मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बताएंगे आपको बाइल साल्ट, जो कि टेस्ट परफॉर्म होगा बाय यूरिन से। हम उससे पहले आपको बता दें कि बाइल साल्ट का काम क्या होता है, कहाँ से ये आपका सिक्रेट होता है। तो सिक्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका लीवर से सिक्रेट होता है और स्टोर होता जा करके आपका जीबी में, मतलब गाल ब्लैडर में। अब वही बात अगर हम काम की करें तो काम होता है इसका इमल्सिफिकेशन का, मतलब ये करता है इमल्सिफाई आपके फैट को इमल्सिफाई करने का कार्य जो होता है वो बाइल का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो बाइल होता है उसका कलर कैसा होता है। वो आपका ग्रेनिश कलर का इसका कलर होता है। और यही यदि आपका बाइल सॉल्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में आकर के जब फिल्टर होता है आपका यूरिन और यूरिन में आने लग जाता है तो उस टाइम में आपको देखने को मिलेगा यूरिन में आपको बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट वैसे फिजिकली तो देखने को नहीं मिलता है। इसको देखने के लिए हमें टेस्ट परफॉर्म करना होता है जो कि हेज मेथड से होता है। और वैसे ही हम एक तरीका होता है समझने का कि पहले से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे यूरिन में बाइल साल्ट उपलब्ध अवेलेबल है या नहीं है। कैसे? जब कोई पेशेंट यूरिन देगा उसको हम क्या करेंगे, हिलाएंगे और उसमें झाग बन जाएगा तो समझ सकते हैं आप कि उस यूरिन में बाइल साल्ट है। अब बात करेंगे ये टेस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है। जैसे लीवर सिरोसिस हो गया हो पेशेंट को, या हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो, या फिर लीवर का अन्यत्र किसी भी प्रॉब्लम में आपका इसको बढ़े हुए लेवल पे देख सकते हैं। और इसके लिए हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और बताएंगे कि अपरेटस में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसको देखेंगे, ये हमारा माइक्रो पिपेट है जो कि और ये आप देखेंगे ये आपका ग्लास वायल है। इसको हमने होल्डर से सेट करके रखा है। ये आप देखेंगे इसमें है क्या, सल्फ़र है और ये एक पेशेंट का यूरिन है। हम करेंगे क्या, फर्स्ट इसको 1000 पे सेट करके हम ले लेते हैं यूरिन को। यूरिन को हम ले सकते हैं जब के हिसाब से 50% आपका यूरिन होना चाहिए। आधा आपका वायल में आधा कम से कम यूरिन आपको ले लेना है। ये हमने यूरिन ले लिया है। लेने के बाद क्या करेंगे कि इसको रखते हैं और ये हमारा सल्फ़र पाउडर है। सल्फ़र पाउडर लेंगे, ध्यान देना होगा, प्रिकॉशन पूरी तरीके से होना चाहिए और ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। बाय द वे ग्लव्स आज ही समाप्त हो गया तो जिसकी वजह से हम ग्लव्स नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो फिर भी प्रिकॉशन के लिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहे हैं। कभी भी टेस्ट को परफॉर्म करते समय ध्यान देना होगा कि प्रिकॉशनली करना है और ग्लव्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो निकालते हैं। इसमें देखेंगे जो आपका सल्फ़र है, टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको हम उठा करके इसके अंदर डालते हैं। 1 पिंच डालना होता है। ये 1 पिंच हमने डाल दिया और डालने के बाद में देखेंगे क्या, ये जो सल्फ़र का पाउडर हमने डाला है 1 or 2 पिंच, वो यदि सेडिमेंट हो जाता है, सेडिमेंट होने की स्थिति पे आपका बाइल साल्ट पॉजिटिव माना जाएगा। अगर सेडिमेंट नहीं होता है, सुपरनेंट पार्ट पे ही आपको दिखता है प्रेसिपिटेट के रूप में, तो समझना है कि बाइल साल्ट एब्सेंट है। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमारा जो यूरिन है इसमें हमने 2 पिंच डाला है सल्फ़र और इसमें सेडिमेंट नहीं हुआ। सेडिमेंट ना होने की स्थिति में ये शो हो रहा है कि इस यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट नहीं है। फिर से बता दे रहा हूँ बेटा कि बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होगा कब,
जब जो हमने 2 पिंच इसमें डाले हैं सल्फ़र वो नीचे की ओर सेडिमेंट हो जाएगा तो बाइल सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है। तो ऐसे आप समझेंगे। उससे पहले मैंने बताया है क्या कि यूरिन को कंटेनर को अच्छे से हिलाएंगे और अगर उसमें झाग आ जाता है तो आपको समझ लेना है कि उस यूरिन में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। अगर बाइल सॉल्ट आपका यूरिन के थ्रू निकल रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, फैट स्टोर हो जाएगा, फिर आगे का फर्दर प्रॉब्लम आपके लीवर पे देखने को मिलता रहेगा। तो ध्यान रहे, अगर आपका जो बाइल सॉल्ट है वो बन रहा है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, आपने देखा होगा क्या कि किसी पेशेंट को जीबी मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का सिर्फ एक ही है विकल्प कि उसको आपको निकालना होगा। जब उसको निकाल देंगे तो सीधी सी बात है कि फिर आपका बाइल सॉल्ट क्या होगा, वो जीबी में स्टोर नहीं हो पाएगा, भाई वो तो रहेगा ही नहीं, निकल जाएगा। तो फिर भी बाइल सॉल्ट तो बनेगा, तो क्या होगा कि उसका चांसेस है आगे को प्रॉब्लम्स होने का। अब बाइल सॉल्ट कम बने, बाइल सॉल्ट कम बने इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर आपको खान पान में परिवर्तन लाना होगा। ऑयली चीज़ें नहीं खाना है, स्पाइसी चीज़ें नहीं खाना होता है, बिल्कुल सिंपल भोजन आपको करना होता है। कब? जब आपका जीबी निकाल दिया गया होता है। तो इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बने रहिए मैडी प्लस विद अरविंद। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।